नमस्कार सर, पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार चुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। जी हां, आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जो पार्टी है आरजेडी से दो कद्दावर नेताओं ने इस्तीफा देकर के जदयू को ज्वाइन किया है। तो नीतीश कुमार ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव को एक बड़ा झटका दिया है। दरअसल हम बता दें कि वो कौन कौन नेता है। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद के वरिष्ठ नेता दसई चौधरी ने जनता दल यू का दामन थाम लिया है। जनता दल यू में शामिल होने के बाद कहा कि तेजस्वी यादव से मिलना तो दूर, बातचीत करने के लिए भी कई दिनों तक लाइन लगनी होती थी। ऐसी परिस्थिति में हम उनके साथ काम करना असंभव मान रहे थे और नीतीश जी के साथ हाथ को मजबूत करना समय की मांग है। तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव से मिलना काफ़ी मुश्किल होता था और इसलिए उन्होंने जनता दल यू को ज्वाइन किया है। दसई चौधरी ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। राष्ट्रीय जनता दल के एक सदस्य थे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का के जो नेता हैं, खास करके तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनका विचार व्यवहार, जो अच्छे लोग हैं, जो समाजवादी लोग हैं, जिनकी राजनीतिक छवि अच्छी रही है, वो ऐसे लोगों के लिए उनके मन में, उनके विचार में कोई स्थान नहीं है। वही कांग्रेस वाला कल्चर 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन उनके यहाँ लगातार फ़ोन करते रहिए, उनके पीए को बताते रहिए, लेकिन उसके बाद भी कोई समय आपको बात करने का या फ़ोन पर बात करने का समय नहीं मिलेगा। मेरे जैसा आदमी जिसने राजनीतिक जीवन में वशिष्ठ भाई जैसे, नीतीश बाबू जैसे लोगों के साथ राजनीति किया है और लालू प्रसाद यादव जी के साथ भी 3 बार एमएलए हम रहे हैं, महुआ से 1 बार एमपी रहे हैं, और हमको लगता है कि लालू यादव का जो काम करने का तौर तरीका था, उसका 1 पैसा भी तेजस्वी यादव में नहीं है। तो हमने सोचा कि लाइन लगाने से अच्छा है, बात करने में भी लाइन लगाओ, टिकट मांगने में भी लाइन लगाओ, और बात करने के लिए लगातार प्रयास करते रहे, लेकिन कोई उनसे बात हमारी नहीं हो सकी। तब हमने तय किया, अपने समर्थकों से बात किया। लोगों ने कहा कि देखिए, आरजेडी का जो चरित्र है वो बदल चुका है, इसलिए इसमें अच्छे लोगों का कोई गुंजाइश नहीं हो सकता है। आप निर्णय लीजिए एनडीए में जाने का। और तब हमने निर्णय लिया, आदरणीय जो इस प्रदेश के मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, उनसे हमने बात किया और हमने कहा कि हम आपके साथ बहुत दिनों तक काम किया है, एक बार फिर चाहते हैं कि आपके साथ हम काम करें, क्योंकि हम लोगों का तब उम्र बहुत लड़ने भिड़ने वाला अब नहीं रहा, टिकट का चक्कर नहीं रहा। तो अब हम आपके पार्टी में आकर के आपके साथ काम करेंगे। जो भी पार्टी हमको काम देगी, संगठन का काम देगी, उसमें हम लगे रहेंगे, काम करेंगे और जितना हो सकेगा हम जनता दल यूनाइटेड को आगे बढ़ाने के लिए अपने स्तर से प्रयास करेंगे। तो आज खुशी है कि वशिष्ठ बाबू जैसे पुराने समाजवादी नेता, हम लोगों के भी नेता रहे हैं, जयप्रकाश जी के आंदोलन में जब हम लोग शरीक थे, तो ऐसे समाजवादी नेता के हाथों, और जनता दल यू के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, इनके हाथे हमको सदस्यता ग्रहण करने का मौका मिला है, इसलिए हम आभारी हैं इनके। और नीतीश, वही दूसरे जो नेता हैं वो है राजद के विधायक, साथ ही कद्दावर नेता नीमतुल्लाह। जी हाँ, नीमतुल्लाह ने भी
राजद का दामन छोड़ करके जदयू को ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। भाइयों, आज जानते हैं कि परिस्थिति बदल गई है पार्टी की। हम लोग आरजेडी में थे, 25-30 साल से हम लोगों ने सेवा किया, ईमानदारी के साथ रहा और दो मरतबे विधायक रहा उस पार्टी से। लेकिन अब सिद्धांत से, अपने पॉलिसी से राष्ट्रीय जनता दल भटक गई। वहाँ अल्पसंख्यकों को सिर्फ वोट बैंक की तरह नज़र से देखा जा रहा है। उस पर कोई अल्पसंख्यकों की इज्जत और कदर नहीं। आपने देखा होगा, महागठबंधन का यहाँ सम्मेलन हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें एक भी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधि मौजूद नहीं था मौर्या होटल में। लेकिन ये हाल हो गई है। कहीं भी सम्मेलन होता है, या अक़लियत कमेटी के सम्मेलन पार्टी ऑफिस में किया गया, लेकिन वहाँ तेजस्वी जी नहीं आए। इसलिए कि अगर मंच संभालेंगे तो लोग कहेंगे कि कम्युनल हो गया है। अल्पसंख्यक का वोट चाहिए, लेकिन अल्पसंख्यकों का साथ नहीं देंगे। अल्पसंख्यकों के आवाज़, उनके समस्याओं का आवाज़ न सदन में उठने देंगे, न उठाने देंगे और न रोड पर संघर्ष करने देंगे। तो इस तरह से अल्पसंख्यक अब जाग गया है और अब देख रहा है कि अल्पसंख्यक जो है वो सिर्फ ये लोग जो फोर्सेस, सेकुलर फोर्स अपने आप को कहते हैं, और राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन, वो सिर्फ अल्पसंख्यक का वोट के लिए इस तरह की राजनीति करते हैं। उनके मन में खोट है कि अल्पसंख्यक को किस तरह से कुचला जाए। नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यकों को इज्जत और सम्मान दिया है और उनके रिजीम में बहुत सारे काम हुए हैं, मदरसों के काम हुए हैं, उनके रोजी रोटी के लिए जो व्यवस्था है उसका भी इन्होंने किया है वित्त निगम से। जहां क्रेडिट कार्ड छात्रों को दिया जा रहा है, वहां मदरसों के छात्रों को भी क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। उनको आगे पढ़ने के लिए भी जो लोन दिया जा रहा है, उनके लिए भी लोन की व्यवस्था है। तो हम लोग का कब्रिस्तान के घेराबंदी का मामला हो, गांव-गांव कब्रिस्तान का चिन्हित करके गांव-गांव का कब्रिस्तान की घेराबंदी की जा रही है। तो आज जो अल्पसंख्यक है वो वहाँ ठगा हुआ महसूस कर रहा है और नीतीश कुमार को एक आशा की नज़र से देख रहा है। इसलिए हम लोग को लगा, महसूस किया, अब इतने पुराने हम लोग रहते हुए इलियास हुसैन साहब का जैसे टिकट काट दिया गया। क्या नहीं खून पसीना दिया इलियास साहब ने पार्टी के लिए, उनके बेटा का टिकट काट दिया गया। जबकि वहीं कांति सिंह के बेटा को टिकट दिया गया, जगदानंद सिंह के बेटा को टिकट दिया गया और रेपिस्ट के बीवी को दिया गया, जो सजा याफ्ता है रेपिस्ट, उसको टिकट दिया जाता है नवादा से, और संदेश से दिया जाता है जो फरार है रेपिस्ट, उसको टिकट दिया जाता है। लवली आनंद को टिकट दिया जाता है, उनके बेटा को टिकट दिया जाता है, लेकिन अनवर आलम का टिकट काट दिया जाता है। क्यों? शाहाबाद में टिकट नहीं दिया जाता है। क्यों? ये अल्पसंख्यक लोग हैं, इनको तो वोट हमको मिलेगा, टिकट दें या चाहे नहीं दें, इनका गला दबा देवें तब वो इनका वोट मिलेगा। ये भ्रम हो गया। इस भ्रम को दूर करने के लिए हम लोग जनता दल यू में आए हुए हैं। इस भ्रम को दूर कर देंगे और बता देंगे कि नीतीश कुमार भी तुम्हारा विकल्प है। सिर्फ वहीं तुम्हारी जगह नहीं है जहां तुमको ठगा जाता है, तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन होता है, तुम्हारा शोषण होता है, वही जगह नहीं है तुम्हारे पास। नीतीश कुमार भी एक है, सेकुलर इमेज है, जिसके तरफ हम लोग जाके और हम अपने सम्मान को, अपने इज्जत को हम बरकरार रख सकते हैं। इसलिए आज निमतुल्लाह ने कहा है कि राजद की पूरी सभ्यता बदल चुकी है और कई ऐसे लोगों का टिकट काट दिया गया है जो लोग पार्टी के लिए समर्पित थे। ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जिन पर कई मुकदमा दर्ज है। सभ्यता बदल जाने की बात कही है निमतुल्लाह ने। उन्होंने नाराजगी जाहिर की है कि इस बार कई कद्दावर नेता थे जिन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया है और वैसे लोगों को टिकट दिया है जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज है। तो इस बात से वो नाराज थे, पार्टी को छोड़ दिया है और जदयू में शामिल हो गए हैं। जी हाँ, उन्होंने नीतीश कुमार का हाथ थाम लिया है। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।